हमास से युद्ध के बीच इजराइल के लिए एक बुरी खबर है। पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित समूहों के हजारों लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई के लिए चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह में शामिल होने की पेशकश की है। ईरान समर्थित गुटों के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने जानकारी दी है। लड़ाकों का कहना है कि वो हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए लेबनान आने को तैयार हैं। अक्टूबर की शुरुआत में हमास नियंत्रित गाजा पट्टी के लड़ाकों द्वारा दक्षिणी इजराइल पर हिंसक हमला करने के बाद से उत्तरी इजराइल के साथ लगी लेबनान की सीमा पर लगभग रोजाना गोलीबारी हो रही है। इस महीने उत्तरी इलाके में हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उत्तरी इजराइल में सैकड़ों रॉकेट दागे थे। पिछले दशक के दौरान लेबनान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ईरान समर्थित लड़ाकों ने सीरिया के 13 साल के संघर्ष में एक साथ लड़ाई लड़ी है। ईरान समर्थित समूहों के अधिकारियों का कहना है कि वो इजराइल के खिलाफ फिर से एकजुट हो सकते हैं। ईरान समर्थित लेबनानी और इराकी समूहों के अधिकारियों का कहना है कि अगर लेबनान इजराइल सीमा पर युद्ध छेड़ता है तो पूरे क्षेत्र से ईरान समर्थित लड़ाके इसमें शामिल हो जाएंगे। ऐसे हजारों लड़ाके पहले से ही सीरिया में तैनात हैं और वो आसानी से सीमा पार कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज, यमन के हूती चरमपंथी के साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के चरमपंथी समूहों के लड़ाके इसमें भाग लेने के लिए आ सकते हैं। वहीं हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह ने बुधवार को एक भाषण में कहा कि ईरान, इराक, सीरिया, यमन और दूसरे देशों के चरमपंथी नेताओं ने पहले हिजबुल्लाह के लिए हजारों लड़ाके भेजने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि समूह के पास पहले से ही 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। नसरुल्लाह ने कहा कि अभी लड़ाई में हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों का केवल छोटा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है। उनका इशारा मिसाइल और ड्रोन दागने वाले विशेष लड़ाकों की ओर था। नसरुल्लाह ने कहा, हमने उनसे कहा धन्यवाद, लेकिन हमारे पास जो तादाद है उससे हम खुश हैं। लड़ाई अपने मौजूदा शक्ल में हिजबुल्लाह के लड़ाकों का केवल एक ही हिस्सा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन संपूर्ण युद्ध की स्थिति में यह बदला जा सकता है। नसरुल्लाह ने 2017 में एक भाषण में उस संभावना का संकेत दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान, इराक, यमन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लड़ाके ऐसे युद्ध के साझेदार होंगे। इराक के एक अधिकारी ने बताया कि इराक के कुछ सलाहकार पहले से ही लेबनान में मौजूद हैं। लेबनानी ईरान समर्थित समूह के एक अधिकारी ने भी नाम न जाहिर करने पर जोर देते हुए कहा कि इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज, अफगानिस्तान के फातिमियुन, पाकिस्तान ज़ेबुनियुन और यमन में ईरान समर्थित विद्रोही समूह, जिन्हें हूती के नाम से जाना जाता है, के लड़ाके युद्ध में भाग लेने के लिए लेबनान आ सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।